आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, जिसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। और होली से पहले होलिका दहन किया जाता है। तो होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, नहीं तो होलिका दहन का अशुभ प्रभाव भी हो सकता है। और इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा भी लग रही हैं, तो जिसका वास पृथ्वी लोक पर रहेगा। ऐसे में तो चलिए जानते हैं कि भद्रा काल कब से कब शुरू होगा और होलिका दहन किस शुभ मुहूर्त में करना उचित रहेगा। होली का त्योहार कब मनाया जाएगा, मथुरा वृंदावन में होली किस दिन खेली जाएगी और इसके अचूक उपाय जिसको करने से इस बार फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च सोमवार शाम 5:56 से शुरू हो रही है। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 मार्च मंगलवार शाम 5:07 पर होगा। और ऐसे में इस बार हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का दहन 3 मार्च मंगलवार को किया जाएगा और रंग वाली होली होगी 4 मार्च बुधवार को। होली के ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि 8 दिनों का समय होता है। और इस बार होलाष्टक 24 फरवरी दिन मंगलवार को लग रहे हैं। तो होलाष्टक 3 मार्च मंगलवार को होलिका दहन के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। इन 8 दिनों में किसी भी नए काम की शुरुआत करने या किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से हमें बचना चाहिए। भद्राकाल 2 मार्च सोमवार को शाम 5:55 से लेकर 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:28 तक रहेगा। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहने के कारण इस दौरान जब तक भद्रा रहेगी तब तक होलिका दहन नहीं किया जाएगा। ऐसे में 3 मार्च मंगलवार को होलिका दहन चंद्र ग्रहण और सूतक काल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। पंचांग में ग्रहण की समाप्ति शाम 6:26 पर होगी, तो कुछ कैलेंडर में शाम 6:46 पर होगी दी गई है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। ऐसे में होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को शाम 6:46 से रात 8:50 के बीच में किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार लगभग 3:20 से शुरू होगा और शाम 6:47 तक चलेगा। वैसे तो होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार शाम के समय ही किया जाएगा, लेकिन कुछ ज्योतिषियों के अनुसार और कुछ जानकारों के अनुसार 3 मार्च को मंगलवार को सुबह भद्राकाल की समाप्ति के बाद भी होलिका दहन किया जा सकता है, जिसका समय रहेगा सुबह 5:29 से 6:40 के बीच में। वैसे तो अधिकतर लोग ग्रहण की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन करेंगे, जो कि शाम का ही समय रहेगा। होलिका दहन के बाद कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा इस तिथि पर रात में होलिका दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन की राख बहुत ही फायदेमंद होती है। होलिका की राख से कुछ खास उपाय करने पर सोया भाग्य चमक उठता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। होलिका दहन के अगली दिन सुबह में होलिका की राख को लेकर कई सारी चमत्कारिक उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से घर की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं और आर्थिक तंगी से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो होलिका की राख को बहुत ही पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि इसको घर में रखने से राहु केतु की बुरी नज़र दूर रहती है, साथ ही घर में बीमारियों का वास भी नहीं होता। होलिका की रात को सिद्धि रात्रि भी माना जाता है, यानी इस रात को किए गए तंत्र मंत्र उपाय जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए होलिका दहन की राख बड़े काम की मानी जाती है। होलिका की राख को लेकर कई तरह के उपाय भी बताए जाते हैं, जिनमें से जैसे कि होलिका की रात को 7 चुटकी घर ले आए, फिर इस राख को तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में पैसों की तंगी दूर हो जाती है। और इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि होली जब जल जाए और उस जगह की राख को बहते हुए जल में प्रवाहित करने से अधिक तंगी से छुटकारा मिलता है। होलिका दहन के अगले दिन घर में राख लाकर इसमें नमक और राई मिलाकर घर में गुप्त स्थान पर रख देने से कहा जाता है कि किसी और को अगर घर में नज़र दोष है, अगर घर में किसी को नज़र दोष है तो उसके सिर से 7 बार यह राख उतारकर चौराहे पर फेंक दें। टोने टोटके का असर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही इस बात की भी मान्यता है कि होलिका दहन की रात को
होलिका दहन की राख को ठंडा होने के बाद घर लाकर इसे पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन यह भी सभी एक प्रकार की मान्यताएं हैं, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह तो आप प्रयोग करके ही जान सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं तो होलिका दहन की रात को घर पर होलिका की राख लेकर आएं और उसे दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि होलिका दहन यदि आप शाम के समय कर रहे हैं तो ग्रहण और सूतक काल भी समाप्ति के बाद ही आप करें। तो गंगा जल मिले पानी से स्नान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान कराकर मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं सभी के वस्त्र बदलकर नए साफ सुथरे धुले वस्त्र धारण करवाएं और उनके बाद शुद्धि भी कराएं। आपको होलिका दहन की पूजन की सामग्री को स्पर्श करना है और होलिका दहन करना है। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही धर्म व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें।